नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ उन तमाम विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो सक्षमता 1 और सक्षमता 2 से बहाल होकर विशिष्ट शिक्षक बने हैं। उन तमाम बीपीएससी शिक्षक के लिए जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से बहाल होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। चाहे वो आप 1 से 5 के शिक्षक हों, चाहे 6 से 8 के शिक्षक हों, चाहे 9-10 के शिक्षक हों, चाहे 11-12 के शिक्षक हों। उसी तरह विशिष्ट शिक्षक 1 से 5 हों, 6 से 8 हों, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो। साथ ही साथ उन तमाम हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स के लिए जो अभी बहाल होकर पदस्थापित होकर योगदान करके अपना आप कार्य कर रहे हैं। ये है खबर एक परीक्षा की जिसे आप सबको देना है और ये परीक्षा आपके करियर इन्हांसमेंट के लिए, आपको एक इंक्रीमेंट देने के लिए, आपको सभी आप जितने भी ये शिक्षक हैं जो राजकर्मी श्रेणी के हैं, जो अराजपत्रित श्रेणी में आते हैं, उन सबको देना होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने जा रहे हैं कि वो कौन सी परीक्षा है जिसे देना है, किस चीज की है ये परीक्षा, कब होगा यह एग्जाम, कहाँ होगा परीक्षा केंद्र, कब तक है आवेदन की तिथि, कैसे भरा जाएगा ये फॉर्म, किससे अग्रसारित कराना होगा या ऐसे ही करना होगा, क्या आपको सीधा जमा करना है या किसी और के माध्यम से जमा होगा, कहाँ जमा होगा ये फॉर्म। उसके बाद आपको परीक्षा भवन में अपनी डिटेल्स में कौन कौन सी चीजें लिखनी है और परीक्षा केंद्र पर कब पहुंचना है। उसके बाद साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो कौन सा फॉर्म है जिसे आप सभी को भरना है। हम आपको फॉर्म भी दिखाएंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है, इसे मिस नहीं करना है, नहीं तो इन सारी इंफॉर्मेशन से आप मिस हो जाएंगे। अंत में फॉर्म भी दिखाऊंगा, फॉर्म में क्या और कैसे भरना है, कहां कौन साइन करेगा, इन सारी बातों का उल्लेख मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ, ये परीक्षा है आपको हिंदी टिप्पण की। तो चलिए उन सारी बातों का हम आप तक इंफॉर्मेशन है, उन सारी इंफॉर्मेशन को, सूचना को आप तक पहुंचाते हैं जिसे मैं इंट्रो में बताया है। एक पत्र आपको जारी किया गया है बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग जो है आपको राजभाषा विभाग के माध्यम से 677, और ये पत्र जारी हुआ है 14/8/2025 को, और ये निदेशक के माध्यम से जारी हुआ है आपको सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को, जिन्हें कहा गया है कि आप इस परीक्षा का विज्ञापन आप दे समाचार पत्रों में और जो भी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टर हैं उनको दे। क्या है विषय में कि दिनांक 12/10/2025 रविवार को आयोजित राजपत्रित और राजपत्रित कोटि के हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा से संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन। यहां एक चीज क्लियर होगा कि 12/10 यानी 12 अक्टूबर रविवार को यह परीक्षा होगी। किसकी? हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा आपको होगी, जिसमें हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता का जांच आपको होगा। अब जानते हैं इससे संबंधित वो जानकारी जिसे आप हमें सबको जानना है। ये पत्र आपको भेजा गया है सूचना जनसंपर्क विभाग को कि भाई इसको बड़े बड़े अपने विज्ञापन में साफ अक्षरों में इसको लिखा जाए। देखिए यहां लिखा भी हुआ है कि उपयुक्त विषय के विज्ञापन के संबंध में सामग्री संलग्न करते हुए अनुरोध है कि बिहार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में मुख्य पृष्ठ पर बड़े बड़े साफ अक्षरों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए। क्योंकि ये 14 तारीख को जारी हुआ था और 15 तारीख को कोई पेपर छपा, कोई चूंकि प्रेस बंद होता है तो आज कुछ छप के नहीं आया, तो ये 16 के अखबारों में जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि 14 आपको अगस्त को ये आपको इंफॉर्मेशन और ये सूचना जो है जारी हुई है, आदेश जारी हुआ। अब चलते हैं इससे संबंधित सारे आदेश को देखने। अब जानते हैं कि क्या और कैसे चीजें आपको है, ये विज्ञापन क्या है। अब इसको एक एक करके हमको देखना होगा तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो चीज मैंने आपको बताया। यहां कहा गया क्या है कि हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, जी हाँ, इसी चीज की आपको परीक्षा देनी है, चाहे विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी टीचर हो, चाहे हेड टीचर हो या हेड मास्टर हो, इसी चीज की परीक्षा आपको देनी है जो आपको अभी ऊपर बताया कि कौन सी तारीख को होने वाली है। 12/10 को होगा वो रविवार, तथा हिंदी पढ़ने लिखने की योग्यता परीक्षा से संबद्ध सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सूचनाएं प्रकाशित की जाती हैं। क्लियर हो गया ये। अब चलिए देखते हैं कि कब क्या चीजें होंगी। दूसरे यहां देखते हैं, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पटना द्वारा राजपत्रित और राजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा का आयोजन 12/10/2025 यानी 12 अक्टूबर 2025 को 11 बजे से लेकर 1 बजे अपराह्न यानी 11 बजे सवेरे से लेकर 1 बजे
आपको अपराह्न तक किया जाएगा। तो परीक्षा का डेट क्लियर हो गया, टाइम क्लियर हो गया कि 11 से लेके 1 बजे तक आपको ये परीक्षा 2 घंटे की होने जा रही है। ये स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट में, देखते हैं राजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा के परीक्षा केंद्र। अब देखिए परीक्षा केंद्र कहां होगा, ये किसके लिए है, राजपत्रित कोटि के लिए। चूंकि शिक्षक, ये सारे शिक्षक हैं, ये और राजपत्रित में आते हैं। तो राजपत्रित का जो परीक्षा केंद्र कहां होगा, राजपत्रित का सचिवालय तथा सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में, यानी प्रमंडल में होगा, कमिश्नरी में होगा, किसका, राजपत्रित का। लेकिन और राजपत्रित का कहां होगा, और राजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा के परीक्षा केंद्र प्रमंडलों में तथा जिन जिलों में प्रमंडलीय मुख्यालय नहीं है वहां जिला मुख्यालयों में होगा। कहने का मतलब है कि और राजपत्रित कोटि का जो परीक्षा केंद्र होगा वो आपके जिला में होगा, और अगर राजपत्रित कर्मी हैं आप तो आपको जाना होगा प्रमंडल के मुख्यालय में। ये दो चीजें क्लियर हुई। अब देखते हैं कि क्या है, अब इसको कैसे चीजें होनी है। अब आगे चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथे पॉइंट में हमारे लिए विशेष कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसको देखते हैं। सचिवालय से संलग्न कर्मियों, कार्यालयों के लिए पदाधिकारियों कर्मचारियों के लिए उक्त परीक्षा का संचालन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा द्वारा किया जाएगा। ये हमसे बहुत संबद्ध नहीं है। अब आगे देखते हैं, पटना, पूर्णिया, ये सारे प्रमंडल का नाम लिखा है। प्रमंडलों में राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा का संचालन आयुक्त के सचिव सह प्रभारी निदेशक राजभाषा द्वारा किया जाएगा। ये क्लियर हो गया। ये किसका, राजपत्रित के लिए। जिन जिलों में प्रमंडलीय राजभाषा मुख्यालय नहीं है वहां अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का संचालन जिला पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। यानी जो भी शिक्षकों का जिक्र मैं कर रहा हूं, इन सभी का जो हिंदी टिप्पण की जो परीक्षा है उसका संचालन आपको जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में होगा। और यानी जो भी कलेक्ट्रेट का स्थापना है वहीं से ये सारा का सारा संपादित होने जा रहा है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं और सारी इंफॉर्मेशन कि कब तक ये फॉर्म भरा जाना है, कैसे चीजें एग्जीक्यूट होंगी। अब देखिए छठे पॉइंट में हम देखेंगे, बहुत सारी चीजें स्पष्ट होने जा रही हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पदाधिकारी कर्मचारी यथा स्थिति सचिवालय अथवा संबद्ध प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में आपको 8/9/2025 तक, ध्यान रखिएगा कि जिला मुख्यालयों में और प्रमंडलीय, प्रमंडल में किसका जाएगा, राजपत्रित का जाएगा, और राजपत्रित का जिला मुख्यालय में जाएगा। कब तक, 8 सितंबर 2025 तक। आवेदन विहित प्रपत्र में हम दिखाएंगे, उस प्रपत्र में कौन से प्रपत्र में आवेदन दिया जाना है। उचित माध्यम ऑब्लिक अग्रसारण, यानी अग्रसारण पत्र के साथ ही प्रस्तुत होगा। यानी आपके, यदि शिक्षक आप हैं, क्योंकि मैं शिक्षकों के लिए ही वीडियो बनाता हूं, तो शिक्षकों का जो ये पत्र आवेदन जो होगा ये आपके डीडीओ के माध्यम से जाएगा। बहुत जगह ऐसे डीडीओ हैं जो बीओ ही डीडीओ हैं, और बहुत ऐसे आपको प्रखंड हैं जहां डीडीओ अलग हैं और बीओ अलग हैं। तो विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी टीचर्स, हेड टीचर्स, इन सब लोगों के जो है डीडीओ भेजेंगे, और हेडमास्टर के जो है वो बीओ भेजते हैं। ठीक है, जहां डीडीओ नहीं है तो बीओ जो है दोनों का कार्य देखते हैं। तो मतलब यह है कि आपको डायरेक्ट नहीं देना है, वो जाएगा आपको डीडीओ या बीओ के माध्यम से, अग्रसारण पत्र के साथ जाएगा। आवेदक आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र पर, जी हाँ ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र और प्रवेश पत्र दोनों जो चीजें हैं ये आवेदक ही भरेगा। प्रवेश पत्र भी आपको ही खुद भर देना है। अपनी हाल की पासपोर्ट आकार की एक एक फोटो जो संबद्ध कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हो निश्चित रूप से चिपकाएंगे। क्लियर होगा। यहां है कि जो फोटो आपकी चिपकाएंगे किस पे, आवेदन पत्र पर और प्रवेश पत्र पर, जो फोटो कौन होगा, जो कार्यालय प्रधान जो होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, वही उसको अभिप्रमाणित करेगा, वो उसको अभिप्रमाणित होगा। अगर आप हेड टीचर और हेड मास्टर हैं तो आपका तो प्रधान, आपका प्राधिकृत जो अधिकारी है वो क्या, वो हो गया, बीओ हो जाएंगे या डीडीओ होंगे। लेकिन आप अगर शिक्षक हैं तो आपका हेड मास्टर जो है इसके लिए आपको अधिकारी हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या चीजें हैं। 7वां क्या है, आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 8/9/2025 के पश्चात आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाए। यानी जो अंतिम तिथि है इसका, जो बताया गया कि 8 सितंबर है, उसके बाद अगर फॉर्म जमा किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। 8वां है, सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के पदाधिकारी कर्मचारी का आवेदन प्रपत्र आपको संबद्ध विभाग के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को 8/9/2025 तक अवश्य, यानी यूं कहें कि 8 सितंबर के बाद कोई भी चीजें आपको नहीं होगी। आगे जो भी चीजें दी गई हैं ये सारे विभागीय हैं, जिसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी नहीं है कि रखा जाए। लेकिन 12वां ऐसा चीज है जिसे हम लोगों को जानना जरूरी है। अब चलिए देखते हैं 12वें पॉइंट में क्या लिखा है जिसे हम सबको समझना जरूरी है।
परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर अपना नाम, पदनाम देवनागरी लिपि में एवं अनुक्रमांक यानी रोल नंबर को अंग्रेजी के अक्षर 1, 2, 3 एवं देवनागरी लिपि में लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा, हिंदी में ही लिखना है, अंग्रेजी में नहीं लिखना है। क्योंकि हिंदी टिप्पण की परीक्षा दिए जा रहे हैं आपके द्वारा, तो कोई भी चीज जो होगा वो देवनागरी लिपि में ही लिखे जाएंगे, वहां अंग्रेजी आपको नहीं करना है, क्योंकि हिंदी टिप्पण की ही परीक्षा आप देने जा रहे हैं। अब चलिए नोट में क्या लिखा गया है, अब इसको समझ लेते हैं। नोट में परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व पहुंचना सुनिश्चित करें। परीक्षा कब है? 11 से लेके आपको 11 AM से लेके 1 आपको PM तक, 1 PM तक है। पहुंचना कब है? 1 घंटे पहले, यानी 10 बजे तक आपको परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना है। शिक्षक कहां पहुंचेंगे? जिला मुख्यालय में। और परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेके जाएंगे और क्या क्या नहीं लेके जाएंगे, इसको देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, कॉपी, किताब एवं अन्य किसी प्रकार की सहायक सामग्री का प्रयोग वर्जित है। क्लियर हो गया? ये चीज आप नहीं लेके जाएंगे। मोबाइल लेके जा सकते हैं, कॉपी किताब नहीं लेके जा सकते, और कोई भी सहायक सामग्री नहीं लेके जा सकते। अब देखिए अनुलग्नक आवेदन पत्र की का जो प्रपत्र है, इसे देखते हैं कि कैसा है आवेदन आपको प्रपत्र। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको ये सारी की सारी व्हाट्सएप ग्रुप जो है मेरा चैनल है उसमें या टेलीग्राम में मैं इसे शेयर कर दूंगा। चलिए देखते हैं कि क्या है। ये वही चीज है जिसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है, इसको चूंकि ये पत्र में था और वहां वो आपको भेजा गया है विज्ञापन रूप में, उसी चीज को किया गया, इसीलिए मैं दोहराना उसको नहीं चाहता। अब देखिए ये है आपको पूरा का पूरा आवेदन प्रपत्र का प्रारूप। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, हिंदी पढ़ने लिखने की योग्यता की परीक्षा। ध्यान रहे इसको अंग्रेजी में नहीं भरे। आवेदन पर आवेदक का नाम, आप अपने नाम यहां लिखेंगे। पद नाम, कौन से पद में है वो लिखेंगे। राजपत्रित या अराजपत्रित, आप शिक्षक हैं और राजपत्रित लिखेंगे। विभाग या कार्यालय का नाम, विद्यालय का नाम लिखना है। जिला कौन सा है, प्रमंडल कौन सा है, शैक्षणिक योग्यता आपकी क्या है, क्या आप पूर्व आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, लगभग लोग दिए नहीं है, तो यहां असफल नहीं लिखेंगे, तो 7वां आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने की तिथि, किस तिथि को आप ये आवेदन कर रहे हैं। अग्रसारण पदाधिकारी की तिथि सहित हस्ताक्षर एवं मुहर। यहां जो आपके पदाधिकारी होंगे, चाहे वो DDO हो या वो BO हो या अग्रसारण वाला स्थिति की कौन है, चाहे अग्रसारण अगर आपका कौन कर रहा है, ऊपर हमने बताया था कि इसको अग्रसारण कौन कर रहा है, आपके डिपार्टमेंट का हेड कर रहा है। जैसे ध्यान रखिएगा ऊपर की चीजों को, इसको देखने की जरूरत है। पहले देख लीजिए यहाँ की अग्रसारण इसको कर कौन रहा है, इसलिए कंफ्यूज होना नहीं है। चलिए ऊपर आपको मैं फिर से बताता हूं कि इसे अग्रसारण कौन कर रहा है। अग्रसारण यहाँ कर रहा है आपको, जो आवेदन पत्र को अग्रसारण कौन कर रहा है, ये अग्रसारण BO और DDO कर रहे हैं। ठीक है, हेडमास्टर की स्थिति में नहीं है। प्रमाणित अभी प्रमाणित कौन करेगा, कार्यालय प्रदान करेगा। फोटो को कार्यालय प्रदान करेगा, लेकिन आवेदन पत्र को कौन करेगा अग्रसारण, BO या DDO। तो वहां हेडमास्टर से नहीं कराना है, वहां किससे कराना है आपको, DDO या BO करेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से वो जाना ही है। तो अब देखिए फोटो पर, अब फोटो पर कौन करेगा, कार्यालय प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ चिपका है। देखिए इसको भी अभी प्रमाणित करेगा कौन, आपका स्कूल का हेड, या अगर हेडमास्टर इत्यादि हैं आप तो वो कौन करेगा, वो करेंगे DDO या BO। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ हो गया कि आवेदक का आपको हस्ताक्षर यहाँ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्या है। 10वां पॉइंट आपको क्या बन रहा है, 10वां पॉइंट बन रहा है आवेदक के हस्ताक्षर का नमूना। अब आवेदक यहाँ हस्ताक्षर तो आपने कर दिया, अब आपको अपने हस्ताक्षर का एक नमूना यहाँ आपको देना होगा। अभिप्रमाणित करने वाले पदाधिकारी का मुहर, अब यहाँ हेडमास्टर का रोल बनता है, कौन अभिप्रमाणित किया है उसका नाम आपको हस्ताक्षर होगा और मुहर होगा। अब आते हैं प्रवेश पत्र पर। अब देखिए प्रवेश पत्र में क्या क्या भरना है। अब फिर यहाँ चीजें हैं, ये आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड में क्या है, आवेदक का नाम, पद नाम, विभाग और कौन सा कार्यालय है आपका वो लिखेंगे, विभाग भी लिख देंगे, ऑब्लिक करके आप शिक्षा विभाग लिखेंगे, ऑब्लिक लिख देंगे आप अपने विद्यालय का नाम, आवेदक का हस्ताक्षर, फोटो अभिप्रमाणित करने वाले पदाधिकारी का नाम और मुहर। ये जो फोटो जो करेगा हेडमास्टर ही करेगा। अब यहाँ ये जो चीजें हैं ये आपको कौन भरेगा, ये भरेंगे आपको परीक्षा कार्यालय द्वारा, ये भरा जाएगा, इसे आप नहीं भरेंगे। क्लियर है। अब इन सारी चीजों की जानकारी मैंने आपको दे दी, तो यहाँ कुछ चीजें आपको नोट में दिए गए हैं, इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है, जरा इसको भी पढ़ ले। कंडिका 6 की सत्यता की जांच कर अग्रसारण पदाधिकारी आवेदन पत्र अग्रसारित करें। अब कंडिका 6 क्या है, कंडिका 6 को आपको देख लेना है। कंडिका 6 कौन सी चीजें हैं,
चलिए कंडिका 6 पर चलते हैं। कंडिका 6 आपको क्या है? कंडिका 6 में क्या, आवेदन पत्र पर प्राप्ति की, अब देखिए ये ध्यान देने की जरूरत है। आवेदन पत्र की प्राप्ति की निर्धारित तिथि 8/9/2007 के पश्चात किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ कंडिका 6 आपको यही दिख रहा है, और तो कहीं कंडिका 6 में कुछ विशेष लिखा नहीं है। अगर हम चिकित्सा पत्र यही है, और ऊपर के भी पत्र को अगर देखा जाए तो कुछ वो विज्ञापन है, मूल पत्र ये है सचिवालय का, इसी के कंडिका 6 हमको देखने की जरूरत है। चलिए अब फिर चलते हैं आगे। कंडिका 6 की सत्यता की जांच कर अग्रसारण पदाधिकारी आपको आवेदन अग्रसारित करेंगे। आवेदन जमा करने की तिथि 8/9। आवेदन पत्र उचित माध्यम और अग्रसारण के माध्यम से प्रस्तुत करें। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर अंग्रेजी के 1, 2, 3 और तथा देवनागरी लिपि में अंकित करें। ठीक है, आगे है परीक्षा केंद्र मोबाइल इत्यादि, वही जो बात हमने अब ऊपर कुछ चीजें कही है, अगर मगर जिस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो जानकारी जो दी थी उसी को नोट में यहाँ लिखा गया है। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन सटीक पहुंचे, सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ पहुंचे। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे लाभान्वित होंगे और आप इस हिंदी टिप्पण की परीक्षा देने के फॉर्म को भरने के लिए आगे बढ़े। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।